आप सभी को इस टेबल सरफेस पे ये दो अलग अलग ब्लॉक्स दिख रहे होंगे। मान लेते हैं इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, और इस पूरे को अगर मैं एज अ सिस्टम कंसीडर करता हूं तो देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में देखें तो इसका m1g नीचे लग रहा होगा और इस पर नॉर्मल रिएक्शन n1 जो है वो उसे बैलेंस कर रहा होगा, और इसका m2g नीचे लग रहा होगा और उसका रिएक्शन फोर्स जो है नॉर्मल रिएक्शन n2 इस पर लग रहा होगा। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की। देखिए इन दोनों के बीच में जो है नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। देखिए ये इस पर नॉर्मल रिएक्शन यहाँ मारेगा और ये जो है इस पर नॉर्मल रिएक्शन यहाँ मारेगा। अब देखिए अगर इस पूरे को मैंने सिस्टम कंसीडर किया हुआ है और मैं बाहर से आता हूँ और एक फोर्स F लगाता हूँ तो क्या होगा, वो एक एक्सटर्नल फोर्स की तरह ट्रीट होगा। मीन्स इस पूरे सिस्टम में बाहर से मैं एक फोर्स F लाकर लगा रहा हूं जो एक्चुअल में फिर इस पूरे सिस्टम को जो है एक एक्सेलरेशन a से इस डायरेक्शन में मूव कराएगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, F इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू a। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंटरनल फोर्स कौन सी थी और एक्सटर्नल फोर्स कौन सी थी। क्योंकि ये मेरा सिस्टम था तो इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लगे ना आपस में, वो इंटरनल फोर्स थी, और मैं बाहर से आकर इस सिस्टम पर एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से ये ब्लॉक जो है, ये सिस्टम जो है वो एक्सेलरेट कर गया किसी एक्सेलरेशन ए से। तो वो जो F फोर्स मैंने बाहर से लाकर लगाई वो एक्सटर्नल फोर्स थी। तो आपको इंटरनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स एक सिस्टम के लिए क्या होता है वो चीज़ आई होप सो क्लियर हो गई होगी।